सरस्वती माता की कृपा प्रसाद से हमें ज्ञान प्राप्त हो, इस इच्छा से गुम्मट सार जीवकांड सार नाम के ग्रंथ का अध्ययन स्वाध्याय प्रारंभ हो रहा है। मंगलाचरण। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंद वर्णेमि चंद मकलंकम गुणरयण भूषणुदयम जीवस्य परुवणम वोच्छम। जीव द्रव्य की प्ररूपणा के लिए 20 अध्याय बताए हैं, यानी 20 प्ररूपणाओं में जीव द्रव्य का कथन करने का लक्ष्य बनाया है आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने, जिन्होंने गुम्मट सार ग्रंथ को रचा। 2 प्रकार के गुम्मट सार हैं, एक गुम्मट सार जीवकांड और एक गुम्मट सार कर्मकांड। प्रथम जीवकांड के अंदर 734 गाथाएं निबद्ध की हैं। उनमें से आपको सरलता से गुम्मट सार ग्रंथ का सार ज्ञात हो सके, इस लक्ष्य को लेकर पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी ने केवल 173 गाथाओं में मुख्य मुख्य गाथाओं का संकलन किया है और उसका ही अध्ययन यहाँ पर आपको कराया जा रहा है। तो सर्वप्रथम 20 प्ररूपणाओं के नाम बताकर प्रथम प्ररूपणा जो गुण स्थान है उसका वर्णन किया है, यानी गुण स्थान के 14 भेद और 14 भेदों के अलग अलग लक्षण बताएं। तो उन लक्षणों के अंतर्गत आपने प्रथम गुण स्थान से लेकर 7वें गुण स्थान तक के स्वरूप को जाना है। प्रथम गुण स्थान मिथ्यात्व, द्वितीय सासादन, तृतीय मिश्र, चतुर्थ अविरत सम्यक दृष्टि, पंचम देश विरत, छठा है प्रमत्त विरत और सप्तम गुण स्थान का नाम है अप्रमत्त विरत। इस अप्रमत्त विरत गुण स्थान का नाम ही उसके अर्थ को समझा देता है, झलका देता है कि जहाँ प्रमाद रहित अवस्था होती है और पूर्ण संयम, सकल संयम तो प्रकट हो ही जाता है। इस गुण स्थान के बारे में आपने जाना कि संजलन कसाय और नो कसाय का जब मंद उदय होता है तब सकल संयम से युक्त मुनि उस मुनि के प्रमाद का अभाव हो जाया करता है। इसीलिए इस गुण स्थान को अप्रमत्त संयत कहते हैं। अब इसमें देखो, जानना ये है कि इस अप्रमत्त विरत गुण स्थान के 2 भेद होते हैं, यानी इसमें 2 भाग कर दिए हैं। एक है स्वस्थानाप्रमत्त और दूसरा है सातिशय अप्रमत्त। तो स्वस्थानाप्रमत्त को निरतिशय अप्रमत्त भी कह देते हैं। इसको थोड़ा सा आपको समझना है कि स्वस्थानाप्रमत्त किसे कहते हैं। गुम्मट सार के अंदर ही इसका उल्लेख किया है कि जहाँ पर व्यक्त और अव्यक्त दोनों प्रमाद नष्ट हो जाते हैं और 28 मूल गुणों का मुनिराज पालन करते हैं एवं समस्त सयल गुणशील कलियों संपूर्ण गुण और शील से परिपूर्ण हो जाते हैं, अर्थात शील के 18,000 भेद माने हैं। उन 18,000 भेदों से युक्त शील का पालन करते हैं, उससे युक्त हो जाते हैं। शरीर और आत्मा के भेद ज्ञान में तथा मोक्ष के कारणभूत ध्यान में लीन हो जाते हैं। ऐसे अप्रमत्त मुनिराज मतलब अप्रमादी अवस्था है तो ध्यान के योग्य भी उनके परिणाम रहते हैं। लेकिन ऐसे मुनिराज जब तक उपसम या छपक श्रेणी पर आरोहण नहीं करते हैं तब तक उनको स्वस्थानाप्रमत्त अथवा निरतिशय अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती कहा जाता है। ये गुणस्थान आज भी होता है और इसके 2 भागों में से स्वस्थानाप्रमत्त अवस्था आज भी मुनिराजों को होती है और
जो लोग कह देते हैं कि आज पंचम काल में मुनि ही नहीं होते, अरे भैया इन कर्म की व्यवस्था वाले ग्रंथों का अध्ययन तो कीजिए कि जब मुनिराज 28 मूल गुणों का पालन चतुर्थ काल में भी करते थे और 28 मूल गुणों का पालन आज भी कर रहे हैं, तो सच्चे मुनिराज नहीं होते ऐसा हम कैसे कह सकते हैं। इस बात का हमेशा श्रद्धान रखना कि चतुर्थ काल में भी द्रव्यलिंगी मुनिराज हुआ करते थे। माने हमें पता तो है ही नहीं कौन से भावलिंगी हैं कौन से द्रव्यलिंगी हैं। आज कई लोगों को कह दिया जाता है भावलिंगी मुनिराज हैं, अर्थात क्या भावलिंग आपने किसी का पहचाना है? क्या बाकी के सब द्रव्यलिंगी हैं? ऐसा सर्टिफिकेट हम किसी को भी नहीं दे सकते। सभी द्रव्यलिंगी नहीं होते हैं और सभी भावलिंगी नहीं होते हैं, लेकिन द्रव्य से जिनके पास पिच्छी कमंडलू होता है, जो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, उन्हीं को पिच्छी कमंडलू दिया जाता है। यानी दीक्षा के प्रारंभ में ही उनके मस्तक पर 28 मूल गुणों के संस्कार किए जाते हैं, तभी उन्हें पिच्छी और कमंडलू प्रदान किया जाता है गुरु के द्वारा। इसलिए आपको ये जानना है कि कोई सम्यक दृष्टि श्रावक ने मुनि दीक्षा धारण की तो उसको सबसे पहले जाकर के सप्तम गुण स्थान हो जाता है, और सप्तम और छठा प्रमत्त विरत अप्रमत्त विरत, प्रमत्त विरत छठे का नाम है और अप्रमत्त विरत 7वें गुण स्थान का नाम है। इन दोनों गुण स्थानों का काल अंतर मुहूर्त ही है, तो अंतर मुहूर्त में इनके गुण स्थान परिवर्तित होते रहते हैं। इसलिए आज भी सच्चे मुनि है, और चतुर्थ काल में भी संभव था कि जो सच्चे मुनि नहीं थे, पुष्पढाल जैसे मुनियों को जब काफी संबोधन किया गया तब वे सत्य के मार्ग पर आए और भावलिंगी मुनिराज बने। तो इसका परीक्षण तो हम कोई कर ही नहीं सकते हैं। अब आपको इसमें आना है कि 18,000 शील के भेद भी बताए। शैल गुण शील कलियो, संपूर्ण मूल गुणों का पालन करते हैं और शील का भी पालन करते, तो 18,000 शील कौन से हैं? ये कुछ अतिरिक्त बातें मैं बता रही हूँ, उनको आप नोट कर लीजिएगा। 3 योग होते हैं, मन योग, वचन योग और काय योग, और 3 करण होते हैं, वह भी मन करण, वचन करण और काय करण होते हैं। करण का मतलब होता है, आप कहेंगे योग और करण में अंतर क्या है? तो योग तो मन वचन काय के होते हैं, वो शुभ भी हो सकते हैं अशुभ भी हो सकते हैं, और करण का लक्षण जहां बताया उसका कहा है कि अशुभ योग रूप प्रवृत्ति के परिहार को करण कहते हैं। अर्थात अशुभ कर्म के ग्रहण में जो कारणभूत क्रियाएं हैं उनके निग्रह करने को करण कहते हैं, और निमित्त से इनके मन वचन काय 3, यानी मन से कोई अशुभ तरह का मनोयोग बनने लग गया तो उसका एकदम निग्रह करेंगे कि नहीं, शुभ में तुरंत उसको लगाएंगे। यानी कि अशुभ से शुभ की ओर लाने की जो प्रवृत्ति है मन वचन काय के द्वारा, इनको करण कहते हैं। तो 3 योग, 3 करण, 4 संज्ञाएं, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, और 5 इंद्रियां, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, और 10 पृथ्वी कायिक आदि। पृथ्वी कायिक आदि 10 का मतलब है पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, और प्रत्येक वनस्पति, साधारण वनस्पति, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये 10 हुए पृथ्वी कायिक आदि, और 10 उत्तम क्षमादि धर्म। इनको परस्पर में गुणा कर दो, यानी 3 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 10 गुणे 10, इनका गुणा करने पर 18,000 भेद आते हैं। ये 18,000 प्रकार के शील का पालन करते हैं, यानी अशुभ क्रियाओं से निवृत्त होते हैं। तो 18,000 प्रकार से अशुभ क्रियाएं जो हो सकती हैं, संभव रहती हैं, उनको संभव बनाने के लिए, यानी शुभ योग में प्रवृत्त करने के लिए 18,000 प्रकार के शीलों का पालन करके, और हमारे मुनिजन 7वें गुण स्थान में अपने मूल गुणों का पालन करते हैं। ये सब स्वस्थान अप्रमत्त, यानी आज भी इनका पालन करने वाले संतजन हैं। दिन भर ज्ञान आराधना, आप देखते होंगे कि कभी श्रावकों की ओर देखा भी नहीं जाता, क्योंकि वे आत्मा में और अपने शुभ योग में निमग्न रहते हैं। मैंने कई बार देखा
कि पूज्य ज्ञानमती माता जी के पास लोग आते हैं, दर्शन कर लेते हैं, हाथ उठा के आशीर्वाद भी दे दिया जाता है, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब माते आंख उठा के देखती हैं तो कहती हैं आप कहाँ से आए। वे सज्जन कहते हैं माता जी मैंने तो आपको नमन भी किया, वंदामी किया, आपने आशीर्वाद दिया, तो यानी अपने शुभोपयोग में लीन रहती हैं। भले इनके सातवां गुण स्थान नहीं है, लेकिन पंचम गुण स्थान के अंदर भी कितनी तरतमता है। अर्थात यदि हो सकता तो छठा सातवां गुण स्थान जरूर हो जाता, लेकिन स्त्री पर्याय जन्य आरिका अवस्था में 5 ही गुण स्थान होते हैं। तो पंचम गुण स्थान में भी जब इतनी उपयोग की स्थिरता, ज्ञानोपयोग की अभीक्ष्णता आ सकती है, तो छठे सातवें गुण स्थान वर्ती मुनियों को क्यों नहीं हो सकती। तो ये मैंने आपको सातवें गुण स्थान के 2 पाए में से एक पाए की बात बताई, स्वस्थाना प्रमत्त, और दूसरा क्या है सातिशय अप्रमत्त। तो सातिशय अप्रमत्त को आप संक्षेप में जान लीजिए कि जो आगे श्रेणी शुरू करने वाले हैं, उपसम श्रेणी या क्षपक श्रेणी, उनको ही सातिशय अप्रमत्त होता है। तो इसमें क्या किया, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन के चतुष्क माने अनंत, क्रोध मान माया लोभ, तो इन 12 कसायों को और 9 कसाय, ये जो 21 प्रकृतियां हैं, ये चारित्र मोहनी की 21 प्रकृतियां कहलाती हैं। इनका जब उपशम या क्षय करने के लिए आत्मा के जब 3 करण होते हैं, अधा प्रवृत्त करण, अपूर्व करण और अनिवृत्तिकरण, तो 3 प्रकार के विशुद्ध परिणाम में निमित्त भूत बनते हैं। तो 21 प्रकृतियों का उपशम करके जो उपशम श्रेणी पर चढ़ने वाले हैं या क्षय करके छपक श्रेणी पर चढ़ने वाले हैं, उन्हीं के ये सातिशय अप्रमत्त नाम का गुण स्थान होता है। देखो जब आप गोमट सात जीवकांड पढ़ ही रहे हैं तो उसकी थोड़ी सी बारीकी को भी जानिएगा। यानी अब आपने जान लिया कि अप्रमत्त गुण स्थान के 2 पाए हो गए, 2 भाग हो गए, 2 भेद हो गए। स्वस्थान अप्रमत्त जिसे निरतिशय अप्रमत्त कहते हैं, और सातिशय अप्रमत्त माने जो श्रेणी चढ़ने के अभिमुख हैं। तो जब सातिशय अप्रमत्त अवस्था में आते हैं तब उनके जो 3 करण होते हैं, अधा प्रवृत्त करण, अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण, तो उसमें से अधा प्रवृत्त करण रूप परिणाम उसके अंदर सातिशय अप्रमत्त में होते हैं। या यूं समझिए कि 8वें गुण स्थान की बिल्कुल अभिमुख हुए जीव के अधा प्रवृत्त करण रूप परिणाम होते हैं। तो ये हम आपको जानना है कि सातिशय अप्रमत्त जो श्रेणी चढ़ने के सन्मुख है, वे नियम से अधा प्रवृत्त करण को करते हैं। करण नाम है परिणामों का, और वहां पर परिणाम या तो 21 प्रकृतियों के उपसम रूप होंगे या 21 प्रकृतियों के क्षय रूप होंगे। यानी 2 श्रेणियां 8वें गुण स्थान से शुरू होती हैं, एक उपसम श्रेणी और दूसरी क्षपक श्रेणी। समझो 5 पांडवों ने दिगंबर मुनिराज की अवस्था में शत्रुंजय पर्वत पर जब उनके ऊपर ध्यान के समय अग्नि का उपसर्ग चल रहा था कुरयुधर के द्वारा, तब 3 मुनिराज युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन ये एकदम इन 21 प्रकृतियों का क्षय करके क्षपक श्रेणी पर चढ़ गए और केवल ज्ञानी बनकर के मोक्ष चले गए। और नकुल और सहदेव इन 21 प्रकृतियों का उपशम करके उपशम श्रेणी पर चढ़ते हैं। तो ये बात हमारे केवल ज्ञानी भगवान ने बताया कि ये गुणस्थानों की ऐसी व्यवस्था है, जब उपशम श्रेणी पर चढ़ना होता है तो 21 प्रकृतियों का उपशम किया जाता है, और छपक श्रेणी पर चढ़ना होता है तो 21 प्रकृतियों का क्षय किया जाता है, क्योंकि ये चारित्र मोहनी की 21 प्रकृतियां हैं और चारित्र मोहनी के उपशम या क्षय से ही आगे की श्रेणी चढ़ी जाती हैं। तो ये तो मैंने आपको उदाहरण बताया। अब आज वर्तमान में ना कोई श्रेणी चढ़ सकते हैं क्योंकि उत्तम संगणन नहीं है। हम जब चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज का चारित्र पढ़ते हैं, आजकल हमारे यहाँ प्रतिदिन स्वाध्याय चलता है। आचार्य शांति सागर महाराज कितना तन से, मन से, वचन से कितना स्थिर योग में लीन रहते थे। भी किसी से वैयावृत्ति नहीं कराते थे,
वे किसी से एक शब्द भी फालतू का नहीं बोलते थे, वे अपने मनोयोग को एकदम स्थिर रखते थे। ऐसी काय उनकी बलिष्ठ थी कि बड़े बड़े 100-100 150-150 किलो के बोरे भी अपनी पीठ पर उठा लिया करते थे। ऐसे बलिष्ठ माने उत्तम सौनन तो नहीं रहा, लेकिन जो 3 संगनन हीन है उनमें से भी जो पहला संगनन है उसका उत्तम भाग जरूर उन्होंने प्राप्त किया। ये स्थिर नाम कर्म का बहुत बड़ा उदय था आचार्य ऋषि के, लेकिन वो भी स्वस्थान अप्रमत्त में ही थे, क्योंकि उत्तम सौनन के द्वारा ही श्रेणी को चढ़ा जा सकता है। तो आज सप्तम गुण स्थान का एक भेद होता है। हमारे सच्चे मुनिराज आज भी होते हैं और पंचम काल के अंत तक भी होंगे। ये हम सप्तम गुण स्थान के वर्णन के अंतर्गत जानते हैं। अब मैं आगे आपको ले चलूंगी अपूर्व करण गुण स्थान की ओर अगली क्लास में।